आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पहुँचे ब्राह्मण महासभा, दिल्ली राज्य ब्राह्मण महासभा की ओर से शिव कांवड़ शिविर का आयोजन किया गया है और ये बड़ा विशाल रूप में आयोजन किया गया है। आप देख सकते हो चारों तरफ हमारे यहाँ शिविर में कांवड़ियों की धूम मची हुई है। और हम बात करते हैं यहाँ के जनरल सेक्रेटरी ओम प्रकाश चौधरी जी से। चौधरी साहब, क्या कहना चाहते हो? सबसे पहले आपके चैनल को बधाई देता हूँ। आप हमारे कांवड़ शिविर में दिल्ली राज्य ब्राह्मण सभा कांवड़ शिविर में आए और आपने जो सुविधा देखी उससे आप भी थोड़े खुश हैं। और हमने कांवड़ियों के लिए जितने भी हमारे ज़्यादा से ज़्यादा कोई भी कांवड़ी हमारे कांवड़ शिविर से कोई परेशानी ना हो, सबकी सेवा के लिए ये आयोजन किए हैं। और दिल्ली सरकार ने हमारे ने आज भी कांवड़ियाँ परेशान ना हो अपना खजाना खोला है। उन्होंने और भी सुविधा सहायता देने के लिए पैसे अपना एक हमारे उसमें बैंक में। तो आपने यहाँ कांवड़ियों को क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाई है? वैसे हमारे यहाँ कांवड़ियों के लिए एक तो खाने की बहुत बढ़िया सुविधा है, टॉयलेट की बहुत बढ़िया सुविधा है। हमने अपने कांवड़ शिविर के अंदर ही मैन होल बना के और मल को बाहर डायरेक्ट कनेक्शन करा रखा है। नहाने धोने का हमारे कांवड़ियों को कोई परेशानी नहीं है। और खाने की जो सुविधा है आयोजन इतनी अच्छी है, हर आदमी हर कांवड़िया हमारे लिए खुश है। ठीक है। और कमेटी के बारे में क्या कहना चाहते हो? इस मेहनत के बारे में आप अपने चैनल के थ्रू भी बता सकते हैं। कमेटी के बारे में क्या कहना चाहते हो? और हमारी कमेटी के जितने भी ऑर्गेनाइज़र हैं, हमारे प्रधान हैं रामधारी गौड़ है, जनरल सेक्रेटरी ओम प्रकाश चौधरी है, हमारे ट्रेजरर राजेश कुमार पालीवाल है, और हमारी जितनी भी टीम है, तन मन से, धन तो दिल्ली सरकार ने दे दिया लेकिन तन मन से हम अपने कांवड़ियों की सेवा कर रहे हैं, जिससे हमारे कांवड़ी को परेशान हो। रेखा गुप्ता जी के बारे में क्या कहना चाहिए? रेखा गुप्ता जी ने खजाना का पिटारा खोल दिया हमारे लिए, कोई परेशानी नहीं है, बहुत बढ़िया दे रखा है। और डायरेक्ट हमारे बैंक इसमें आती है सारी पेमेंट। मैं सबसे पहले तो दिल्ली राज्य ब्राह्मण सभा के सभी पदाधिकारियों को बधाई देता हूँ, जो उन्होंने लगभग 30 साल हो गए जी, 30 साल से जो ये करा है, 29 साल हो गए हैं, प्रोसाइसली 30 ही मान लेते जी, अगले साल भी लगेगा। तो मैं जी पिछले 28 साल से लगातार गोमुख से लाता हूँ कांवड़, जल ला के आता हूँ और किसी शिविर में रुकता हूँ, रास्ते में कहीं नहीं रुकता, सीधा यहाँ आता हूँ नॉन स्टॉप गोमुख से और कांवड़ लेके आना। और मैं हमारे जो पदाधिकारी हैं इसके यहाँ पे बहुत बेहतरीन व्यवस्था है। व्यवस्था नंबर 1, कूलर पे आप जरा घुमा के दिखाइए, इतने बड़े बड़े डेजर्ट कूलर हैं, इधर भी हैं 10, 12, 15, 20 कूलर हैं, पंखे हैं। और विशेष क्या है, फलाहार के लिए फलाहार है, व्रत के लिए व्रत है, और सारा जो भोजन यहाँ बनता है वो शुद्ध देसी घी में बनता है। इसके अलावा स्पेशल डॉक्टरों की टीम भी है यहाँ पे, तो अगर इमरजेंसी हो जाए तो डॉक्टर की हो। और मैं फिर से जितने भी लगभग जो है यहाँ पे 800-900 कांवड़ होती हैं और इस बारी मेरे को लगता है कि 1500 के करीब हम। जी बोले, कहाँ से आ रहे हो? हम हरकी पौड़ी से चल लेकर के आए हैं। अच्छा, कितना समय हो गया? मैंने 12 तारीख को जल उठाया था सुबह 7 बजे और मैं परसों दिल्ली में एंट्री कर चुका हूँ। और दिल्ली में जैसे मैंने लोनी बॉर्डर से एंट्री करी, हम भोलों ने जो एंट्री करी वहाँ दिल्ली बॉर्डर लोनी बॉर्डर से, तो मैंने वहाँ की सुविधाएं देखी, जो कि हम लोग थक जाते हैं, हम लोगों को छाले पड़ जाते हैं, हम लोग इतनी धूप के अंदर चल के आते हैं। तो हमने देखा कि वहाँ पर जो है इस प्रकार की सुविधाएं नहीं मिली हमारे को दिल्ली लोनी बॉर्डर से, जैसे दिल्ली में एंटर हुए, ना पानी की थी ना लेटरिन की थी। कांवड़ियाओं को क्या सुविधाएं चाहिए? सबसे ज़्यादा पानी की सुविधा होनी चाहिए ताकि आदमी नहा धो ले, फ्रेश हो ले ढंग से। उसके बाद हम लोग वहाँ से चले, उसके बाद हमने देखा, हम चलते रहे, सारे भोले पैदल आराम से, हमारे पैरों में छाले तक पड़ गए, लेकिन हम रुकने वाले नहीं थे, क्योंकि भोले
पहले ISPT से पहले बहुत ही अच्छा सीवर लगा था, बहुत अच्छी सुविधा थी। हम लोग वहाँ 10-15 मिनट रुके, हमने नाश्ता लिया और हम वहाँ से चल दिए। उसके बाद हम चलते उसके बाद हम पहुँचे इंद्रलोक पे भी बहुत अच्छी इंद्रलोक मेट्रो स्टेशन के सामने बहुत ही अच्छा इंतज़ाम किया गया था रहने का, ठहरने का। आपको यहाँ की सुविधा के बारे में बताइए, यहाँ की सुविधा कैसी लगी? मैं यहाँ की सुविधा बताता हूँ। ये संस्था पिछले दिल्ली राज्य ब्राह्मण सभा शिव कावड़ शिवर रजिस्टर्ड है नांगलोई के अंदर, और ये पिछले 29 साल से सीवर लगता है यहाँ पर, और बहुत अच्छी सुविधाएं, और यहाँ प्योर देसी घी का खाना मिलता है और बहुत अच्छी सुविधाएं। यहाँ कूलर लगे हैं, रहने की व्यवस्था है, गद्दे हैं, और पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी है। लैट्रिन पेशाब करने की व्यवस्था बहुत ही बेहतरीन है, किसी प्रकार की यहाँ कोई परेशानी नहीं है। और यहाँ के लोग इतने सज्जन हैं। पिछले 29 साल से मैं आ रहा हूँ कावड़ लेके, यहाँ देख रहा हूँ, पिछले 29 साल से मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बहुत ही प्रेम करते हैं, बहुत श्रद्धालुओं की, बहुत सभी भवनों की मान सम्मान मिलता है, बहुत इज्जत दी जाती है। आपका नाम और बता दीजिए बस लास्ट। मेरा नाम नरेश कुमार कमांडो है, मैं CRP में एक्स कमांडो CRPF से हूँ, 90 बटालियन से, और मैं भोले का बहुत तगड़ा भगत हूँ। बोलो शंकर भगवान की जय, भोले बाबा की जय। कावड़ शिविर के बारे में क्या संदेश देना चाहते हो? हमारा कावड़ शिविर क्या है, दिल्ली में बहुत से सबसे ज़्यादा अच्छा कावड़ शिविर है। क्या दिल्ली सरकार ने हर कावड़ शिविर की बहुत अच्छी मदद की है। आज किसी सरकार ने ऐसी मदद नहीं की, रेखा सरकार ने। रेखा गुप्ता जी के लिए क्या कहना चाहते हो? मुख्यमंत्री जी के लिए क्या संदेश देना चाहते हो? मुख्यमंत्री जी को क्या कहना चाहते हो? रेखा गुप्ता जी को मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने कावड़ शिविर मंजूर कर दिए जो आज तक की सरकारें करी नहीं। शिविर के अंदर कावड़ियों को क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध करवाई आप लोगों ने? हम कावड़ियों को सारी सुविधाएं दे रहे हैं, रुकने की बहुत बढ़िया व्यवस्था की हुई है। सारे एसी वाले बड़े कूलर लगा रखे हैं, पंखे लगा रखे हैं, और यहाँ खाने में सारा शुद्ध देसी घी की प्रिपरेशन है। यहाँ कोई रिफाइंड नहीं, कोई वनस्पति घी नहीं, सारे चाहे वो नाश्ते में हो चाहे खाने में हो, और जो भी मिठाइयाँ बनवा रहे हैं सारे शुद्ध देसी घी में यहाँ कावड़ शिविर के अंदर ही बनवा रहे हैं। हम कहीं बाहर से नहीं मंगा रहे हैं, हमने हलवाई बैठा रखे हैं और सारा शुद्ध देसी घी का प्रिपरेशन उनको खिला रहे हैं। और हर तरह के नहाने की ताज़ा पानी भरवा रहे हैं, ठंडे ठंडे पानी में नहाओ, फ्रेश हो, पूजा करो, भगवान के दरबार में आरती करो। अभी आरती होने वाली है हमारी। सारे कावड़िए जो हैं वो बड़ी श्रद्धा के साथ कावड़ शिविर में सहयोग भी कर रहे हैं। और रात को तो ये पोजीशन थी कि हमें ज़मीन पे भी गद्दे लगवाने पड़ गए। इसके अलावा इतने सारे शिव भक्त हमारे शिविर में पधारे, तो इन शिव भक्तों का भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं और इस सरकार का भी अभिनंदन करते हैं जिसने इतनी बढ़िया सुविधाएं दी हैं। हर अधिकारी पूछ रहा है जी आपको कोई सहयोग की आवश्यकता हो तो बताओ। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली में जिसने भी कावड़ शिविर के लिए अप्लाई करा उसको सरकार ने मान्यता दी, अपनी तरफ से मदद कर रही है, अनुदान दे रही है। ये पहली बार ऐसा लग रहा है कि हिंदू धर्म में आस्था रखने वाली सरकार जो है पहली बार दिल्ली में इतनी शिव भक्त कावड़ियों की मदद कर रही है। और हमारे साथ भी क्या कहना चाहते हो इस कावड़ शिविर के बारे में? ऐसा जी, यहाँ पर मैं शिविर के अंदर आया हूँ परसों, और यहाँ की दिल्ली राज्य ब्राह्मण सभा रजिस्टर्ड है नागलोई के अंदर ही। पिछले 29 साल से बहुत अच्छी सेवा कर रही है, और मैं मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूँ जो कि दिल्ली के अंदर इतने शिविर लगाए गए और मान्यता दी गई। और दूसरा यहाँ पर देसी घी का सारा खाना देसी घी का है, और यहाँ कूलर, गद्दे, पंखे, हर चीज़ की सुविधा है, और हर कावड़ियों का मान सम्मान किया है। मैं धन्यवाद करता हूँ दिल से। बोलो शंकर भगवान की। हाँ, कहाँ से आ रहे हो? दिल्ली नांगले से ही हूँ मैं। दिल्ली नांगलोई से कहाँ से कावड़ लेके आए हो? हरिद्वार से। हरिद्वार से कितने दिन हो गए? 9 दिन हो गए आज। 9 दिन में आके पहुँचे हो। क्या नाम है आपका? साल विशाल। कहाँ रहते हो? नांगली एक्सटेंशन में रहता हूँ।